हेलो बच्चों। तो आज हम आपका विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 गति का पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो पहले क्वेश्चन को साफ तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए कि वहाँ क्या कहा गया है, किस तरह कहा गया है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीज़ साफ साफ दी होती है और कुछ चीज़ इस तरह से छुपा के या फिर इस तरह से घुमा फिरा के दिया होता है कि हमें खुद पता लगाना पड़ता है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिख के हमें पता चल रहा है कि हमें दो चीज़ दी गई है। एक है आपका समय जो है आपका 2 मिनट, दूसरा है आपका त्वरण जो है आपका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको यहाँ त्वरण नहीं भी लिखकर दिया जाए तो आपको फिर भी पता चलना चाहिए कि आपका त्वरण है। कैसे? आप मात्रक को देखेंगे, मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट्स को देखेंगे। यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो होता है आपका त्वरण। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड 1 होता है ना, पर सेकंड होता तो वो होता आपका चाल या फिर वेग। ठीक है। तो हमें दिया गया है साफ साफ त्वरण और समय, तो हम उसको लिख लेंगे कॉपी में। तो मैंने त्वरण और समय लिख लिया। लेकिन यहाँ देखिए, मैं u = 0 मीटर पर सेकेंड दे दी हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्वेश्चन में देखो, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो हमें पता चलेगा कि यहाँ आपका u भी दिया हुआ है। u मतलब प्रारंभिक चाल, हम चाल की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये चाल होगा, प्रारंभिक चाल। ठीक है। तो कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। मैंने आपको बताया जब भी विराम अवस्था होता है तो उसका वैल्यू होता है 0। अब ये विराम अवस्था में रुकती नहीं है, ब्रेक लगा के विराम अवस्था में आती नहीं है, बल्कि यहाँ विराम अवस्था चलना प्रारंभ कर रही है, इसलिए यहाँ पे u का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि प्रारंभ कर रही है। अगर ये ब्रेक लगा के विराम अवस्था में आ जाती तो हम यहाँ पे लिखते v का = वैल्यू 0 होता। लेकिन ये स्टार्ट करती है, चलना प्रारंभ करती है, इसलिए इसका शुरुआती यानी कि u प्रारंभिक चाल हमारा 0 होगा। तो हमने इसलिए यहाँ u का वैल्यू 0 लिख लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ चीज़ें किस तरह छुपी होती है क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ 3 चीज़ दी हुई है, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है? हमें यहाँ सबसे पहली चीज़ निकालनी है चाल, यानी कि अंतिम में जो चाल बना हमारा v निकालना है। ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ v। ठीक है। तो अब सोचिए ATUV, ये चारों से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है जिसके मदद से हम v निकाल सकते हैं? तो आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, v = u + AT। सिंपल सा है, देखो ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम v, है ना। इसमें हमें t का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, a का वैल्यू भी पता है, तो इजीली हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई अदला बदली, जगह की अदला बदली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निकालने से पहले आप एक बार एक और चीज़ भूल रहे होंगे, वो देखिए। हमने क्या कहा था? सॉल्व करने से पहले हमें मात्रक देखना चाहिए। यह मीटर सेकंड में है, इसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में लिख लिया। सेकंड में है समय, लेकिन जो t जो समय दिया हुआ है वो तो मिनट में है। तो इसका मतलब इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और हमें पता है कि 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो फिर 2 मिनट में कितना होगा? 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड। तो ये t का वैल्यू क्या आ गया सेकंड्स में? 120 सेकंड। समझ में आया कैसे आया? समझ में आ गया होगा। तो फिर अभी हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। t को v की तरह लिखा, उसके बाद u का वैल्यू हमारा 0 था, प्लस उसके बाद हमारा a का वैल्यू था हमारा इसमें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका इनटू है
टाइम है आपका इसमें 120 सेकेंड। ठीक है, इसको और अच्छे से दिखूं तो आप ज़ीरो का भी वैल्यू लिख सकते हो। 0 मीटर पर सेकेंड 1 था, तो इसको अगर पॉइंट हटा दूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। मीटर ऊपर रहेगा, ये सेकेंड 2 माइनस में है, इसका मतलब ये सेकेंड नीचे में है। ठीक है, इंटू 120 सेकेंड। अभी देखिए इसका 1 सेकेंड कट गया, इसका 1 सेकेंड कट गया। ठीक है, अभी इसका 1 0 कट गया, इसका 1 0 कट गया। अभी आपका बचा 0 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 मीटर। ये सेकेंड को मैं ऊपर भेज दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा इंटू 12। ठीक है, अब ये सेम से मैं इनको प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 12, तो आपका आंसर आएगा 12 मीटर प्लस सेकेंड। तो आपका आंसर निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया इसको मैंने किस तरह से किया? तो फिर से क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया था त्वरण और समय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक और बात छुपा के दी गई थी कि हमारा प्रारंभिक चाल 0 था, क्योंकि वह विराम अवस्था से चलना स्टार्ट कर रही थी, इसलिए मैंने 0 मीटर पर सेकेंड लिखा। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें चाल। ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है ये वाला। इसमें सिंपल है, कोई भी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा और वैल्यूज़ को पुट किया, पर वैल्यूज़ को पुट करने से पहले देखोगे समय को चेंज करना होगा, क्योंकि वो मिनट में है, उसको हमने सेकंड में चेंज किया। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 2 × 60 120 सेकंड। तो फिर वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह से सॉल्व करके हमारा चाल निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या दिया है देखो, तो दूसरी चीज़ निकालनी हमें इसमें दूरी। ठीक है, यानी कि s। तो दूसरी चीज़ हमें निकालनी है s। ठीक है, तो s निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। a दिया हुआ है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a दिया हुआ है। फिर आपका t दिया हुआ है, हमने इसको सेकेंड में ट्रांसफ़र किया था, तो 120 सेकेंड। ठीक है, फिर आपको u दिया हुआ है आपका 0 मीटर पर सेकेंड, और आपका v भी हमने निकाला अभी 12 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए a t u v सब कुछ दिया हुआ है, निकालना है हमें s। अभी कौन सा फॉर्मूला देंगे आप सोचो। हमने 3 फॉर्मूला का समीकरण सीखा था, वो अच्छे से याद होना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया, अब दूरी निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, आपको याद होगा। एक था हमारा 2as = v² - u², ये एक फॉर्मूला था हमारा। दूसरा फॉर्मूला था हमारा s = ut + ½ at² था। आप किसी भी 2 फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके आप दूरी निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जगह में हैं। पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2a को इस तरफ शिफ्ट करना होगा। तो 2a को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के इस पार, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वो इनटू में है। ठीक है, अब हम किसी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगी, आप लोग इस वाले फॉर्मूले से खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने फॉर्मूला। अब इसको क्या करूँगी, मैं s को इस तरफ छोड़ूंगी और 2a को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी। इस तरफ शिफ्ट होगा इक्वल टू के इस पर आएगा, तो वो डिवाइड बन जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगी। v² क्या था हमारा, देखो वैल्यू, v का वैल्यू था हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। अब जब v का वैल्यू लिखने के लिए बोल रही हूँ, उसका स्क्वायर लिखने के लिए बोल रही हूँ, तो आप इस तरह से मत लिखिएगा 12 का स्क्वायर अलग से फिर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अलग से, इस तरह से नहीं, ये अधूरा है। जब मैं बोलती हूँ v का वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू v का है। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर v का वैल्यू लिखूँ तो हमारा आएगा 12 मीटर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही -0 का मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर।
उसके बाद डिवाइडेड बाय, मैंने इसमें a का वैल्यू लिखा 2 इंटू a का वैल्यू था हमारा 0.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसको मैं अच्छे से तोड़ के लिखूंगी ताकि मुझे काटने में इजी हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किया, तो 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है, मीटर का स्क्वायर करने पर 2 मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाता है, और सेकंड का स्क्वायर करने पर सेकंड -2 यानी कि 2 सेकंड का आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और 0 का तो 0 ही होगा, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। नीचे में 2 लिखा, 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकती हूँ अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो, और मीटर 1 है तो मीटर 1 लिखा, सेकंड 2 है और इन्वर्स में यानी कि सेकंड नीचे में है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने काटा, आपको देखो किस तरह से काटा मैंने, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब मैंने इसको और तोड़ के लिखा, देखो 144 मीटर 2 था, 2 मीटर, सेकंड 2 था, 2 सेकंड इनवर्स। नीचे में 1/5 लिखा मैंने, मीटर 1 था, सेकंड 2 था। अब इस सेकंड को इस सेकंड साथ काटूंगी और इस सेकंड को इस सेकंड साथ काटूंगी, कट गया। यहाँ का 1 मीटर इसके मीटर से कट गया। अब बचा आपका 1/5, 144 मीटर डिवाइडेड बाय 1/5। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 144 मीटर डिवाइडेड बाय 1/5। और इस 5 को अगर मैं ऊपर की तरफ भेजूंगी तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, बनेगा ना, क्या बनेगा आपका 144 मीटर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ये 1 यहाँ रह गया, लेकिन 5 को मैंने ऊपर भेज दिया, डिवाइड से ऊपर भेज दिया तो वो इंटू बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसका 144 मीटर इंटू 5 करेंगे तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, सिंपली हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, तो यहाँ हम अगर आपका 144 मीटर को इंटू करते हैं 5 से, निकलता है हमारा 720 मीटर डिवाइडेड बाय 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका दूरी निकल गया यानी कि s निकल गया 720 मीटर। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से मैंने आपका 2as = v² - u² फॉर्मूला से आपका मैंने दूरी निकाला है, यानी कि मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दूरी निकाला है। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप खुद से दूरी निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।